स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। कुछ बच्चों का ये सवाल रहता है और कमेंट भी रहता है, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर दूं कि देखिए आपको ऐसा क्यों फील होता है, ये भी मैं बता दूं कि पहली बात कि ग्लोबल आईटीआई पर जितनी भी क्लासेज आपको मिलती हैं ये पूरे भारत के बच्चों के लिए होती है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं लगेगा। जो आपको लगता है कि यार ये तो लग रहा है बस यूपी बिहार वाले। हाँ, मानता हूँ मैं यूपी का रहने वाला हूँ, बॉर्डर पर हूँ, वाराणसी, फिर इधर बिहार शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हम क्लासेस है या जो हम पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ यूपी और बिहार के बच्चों के लिए। हम बात कर लें, अगर आप हिंदी समझ सकते हो, ठीक है, अगर आप ये हिंदी समझ सकते हो ना, अगर आपको हिंदी भाषा आती है तो ये क्लास आपके लिए है, ठीक है। लैंग्वेज का सिर्फ फर्क है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आईटीआई कर रहे होगे, ठीक है। एक चीज अभी बता दूं मैं, अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहो तो 2 दिन के लिए सभी कोर्सेज पर 25% का डिस्काउंट है। जो भी आईटीआई का कोर्स ज्वाइन करना चाहता हो, या फिर कुछ बच्चे होंगे जो वैकेंसी आई हुई है बिहार में विद्युत विभाग में, फॉर्म भरे जाने हैं जल्द, 1 हफ्ते का और समय है। तो इसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हम लोगों ने बैच लिया है, यहाँ पर देखेंगे तो बैच आया हुआ है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। इस समय 25% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये तो चलिए थोड़ी कुछ काम की बात हो गई कि जो लोग कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे अगर आप आईटीआई कर रहे हो, ठीक है, आप आईटीआई कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप आईटीआई किससे कर रहे हो। एनसीवीटी से कर रहे हो, ठीक है। अब आ जाइए, एनसीवीटी का जो सिलेबस है, ठीक है, एनसीवीटी का जो सिलेबस है या फिर एग्जाम का जो पैटर्न है, ठीक है, कि एग्जाम करने का जो तरीका है, ठीक है, या फिर डेट है परीक्षा की, ठीक है, परीक्षा की डेट हो, ये पूरे इंडिया में ऑल इंडिया सेम रहता है, पूरे भारत में एक जैसा है, ठीक है, ऑल इंडिया सेम है पूरे भारत में। तो ऐसे में हम जो पढ़ाते हैं आपको सिलेबस, हम यही पढ़ाते हैं। कौन सा पढ़ाते हैं? एनसीवीटी का सिलेबस पढ़ाते हैं। पूरे भारत के लिए एक जैसा सिलेबस है, यानी आप कहीं के रहने वाले हैं, भारतवासी हैं, इंडिया में रहते हैं, आप उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, हरियाणा से हो, महाराष्ट्र से हो, उत्तराखंड से हैं, ठीक है, या फिर आप वेस्ट बंगाल से हैं, झारखंड से हैं, ठीक है, किसी भी जगह से हैं, अगर आप हिंदी भाषा समझ सकते हैं तो आप हमारी जो YouTube पर क्लासेज हैं या ग्लोबल आईटीआई ऐप पर क्लासेज, ये सब आप पढ़ सकते हो, कोई डाउट नहीं। हाँ, आपको ये निर्धारित करना होगा कि आपका जो एडमिशन है वो एनसीवीटी से अफिलिएटेड कॉलेज में होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो एससीवीटी होता है ना, एससीवीटी एससीवीटी की बात कर ले तो यूपी में एग्जाम अलग डेट पर, बिहार में एग्जाम अलग डेट पर, एमपी मध्य प्रदेश में एग्जाम अलग डेट पर, राजस्थान में एग्जाम अलग डेट पर, हरियाणा में अलग डेट पर, ठीक है, महाराष्ट्र में अलग डेट पर। तो स्टेट बोर्ड जो होता है, जो स्टेट बोर्ड होता है एससीबीटी, उसके सभी के सिलेबस वेरी करते हैं। किसी का कहीं से मैच करेगा, किसी से कहीं से मैच करेगा, सबकी परीक्षाओं की डेट आगे पीछे होगी, सबका पैटर्न आगे पीछे होगा। तो ऐसे में ये चीजें अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप एससीबीटी से हैं तब आप सोच सकते हैं कि भाई ये मैच करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। बाकी अब एक और कहानी, ऐसा आपको क्यों लगता है कि मैं यूपी बिहार के लिए पढ़ाता हूं? क्योंकि जो अपडेट मैं आपको बताता हूं, 2 तरह की अपडेट मैं आपको देता हूं, ठीक है। मैं आप लोगों को 2 तरह की अपडेट देता हूं। एक अपडेट देता हूं एनसीवीटी से रिलेटेड, जो भारत सरकार की अभी हमने बात किया, जो भारत सरकार पूरे भारत में एक जैसी कोर्स है और एक ही डेट है, एक ही टाइम टेबल है, एक ही समय परीक्षा होता है, सब कुछ। तो जो एनसीवीटी की आपको अपडेट देता हूं मैं, वो सबके लिए एक समान होती है, ठीक है। अगर मैंने आईटीआई की टाइम टेबल दे दिया तो सभी के लिए एक समान है। लेकिन अब आ जाती है कभी कभी जब मैं स्कॉलरशिप की बात करता हूं, ठीक है, मैंने स्कॉलरशिप की छात्रवृत्ति की बात कर दी, तो वो क्या करता हूं, वो मैं यूपी के बता देता हूं, ठीक है। या फिर कभी कोई फ्री स्कीम है गवर्नमेंट की, या टैबलेट वगैरह जो बढ़ता है इस तरह का, वो मैं यूपी का बता देता हूं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो है ये पूरे भारत में लागू होता है, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में लागू होता है, और मैं उत्तर प्रदेश में रहने वाला हूं, इसलिए सिर्फ यहीं की जानकारी मुझे सही सही मिल पाती है। सही सही है ना, जानकारी तो इंटरनेट पर और यहाँ वहां से सब मिलती रहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जानकारी 100% मुझे सही मिल पाती है। इसीलिए ज्यादातर कुछ ऐसी जो लोकल न्यूज होती हैं, जो अपडेट्स होती हैं, जो उत्तर प्रदेश की होती है, वो जब मैं बनाता हूं तो ऐसा आपको फील होने लगता है कि ये यूपी या बिहार की बात कर रहे हैं, हमारी नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, हम जो कुछ भी आपको पढ़ा रहे हैं, आप आज से ये डाउट अपना क्लियर कर लीजिए कि जो भी क्लास है
जो भी क्लास है ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर जो हम चला रहे हैं, या फिर ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर हो, जहां कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपका एनसीवीटी से आईटीआई कर रहे हैं, पूरे भारत के लिए एक समान है और हम पूरे भारत के लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, दिल में कोई भी ऐसा मत रखना आप कि नहीं भाई ये तो इधर के ही है उधर के नहीं है, मैं पढ़ूं कि ना पढ़ूं, मेरे यहाँ आपका, क्योंकि बच्चे कुछ पूछते हैं, उनको डाउट होता है, बच्चे हैं मन के सच्चे हैं, कुछ विचार आता है, नए नए होते हैं बच्चे, अभी हाई स्कूल इंटर करके निकले तो इतना नहीं सोच पाते हैं, तो उनके अंदर रहता है कि मैं पढ़ूं कि ना ग्लोबल आईटीआई से, मैं तो महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, मैं तो झारखंड का हूँ, ये तो यूपी का नाम ले रहे हैं ना। तो आप मत कंफ्यूज हो, विश्वास रखो, एनसीवीटी पूरे भारत में एक समान है और हम क्लासेस एनसीवीटी के पैटर्न पर इस हिसाब से तैयारी कराते हैं। तो आप भारत के रहने वाले हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, और आप कर रहे हैं आईटीआई एनसीवीटी से, हम पढ़ा रहे हैं आईटीआई एनसीवीटी का कोर्स। ठीक है, ये हो गई बराबर बात। तो आज के लिए इतना ही, ये एक छोटा डाउट था, लेकिन मैंने देखा बहुत से बच्चों के मन में ऐसा आ रहा, मुझे लगा मैं बता दूं भाई, हम पूरे भारत के लिए पढ़ा रहे हैं, बस लैंग्वेज का इशू होता है कि हम लोग हिंदी में पढ़ाते हैं, बहुत सी जगहों सिलेबस हम वही पढ़ाते हैं, बस हम हिंदी में पढ़ाते हैं, तो अन्य राज्य के बच्चे जो है हिंदी नहीं समझते हैं, जो उनको दिक्कत होती है, जैसे पंजाब वाले बच्चे हैं, ठीक है, या फिर महाराष्ट्र में मराठी वाली बात आ जाती है, उसके बाद इधर आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल से बच्चे कहते हैं सर हिंदी थोड़ा हमें कम समझ में आता है, इस तरह से फोन आता है कभी कभी उनका, तो बस लैंग्वेज का इशू रहता है ना। तो आज के लिए इतना ही, अगर आप हिंदी समझ सकते हैं, एनसीवीटी से आईटीआई कर रहे हैं, तो स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई फैमिली में, और आप सभी को एडवांस में, बहुत ही ज्यादा एडवांस में होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस प्रकार से ये रंग बहुत खूबसूरत होते हैं, इन्हीं रंगों की तरह आपका जो परिवार, आपका जो भविष्य है, वो भी इसी प्रकार का रंगों की तरह चमकता रहे और आपके परिवार में खुशियां रहें, सब यही सब कामनाएं हैं। बहुत ज्यादा मतलब मैं कुछ बना के बोल नहीं पा रहा हूँ, बट ठीक है, अंदर फीलिंग है कि आप हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं, आप हमसे जुड़े हैं, तो आप जो है, आपका परिवार, आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें और होली को अच्छे से एंजॉय करिएगा। और होली के बाद आइए ग्लोबल आईटीआई में, पढ़ाई भी जारी रखिएगा, आप 2 दिन तो मजे करिए कम से कम, है ना, रिलैक्स रहिए आप लोग। थैंक यू।